शांगला के इलाके बिशाम में शाहरा कराकरम पर धमाका, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। बारूद से भरी गाड़ी ने गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी में सवार चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से दासू कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। मकामी ड्राइवर भी जान से गया। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से बिशाम में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह तहकीकात करेगी। और तुर्बत नेवल बेस पर हमले में शहीद सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। सिपाही नुमान ने PNS सिद्दीक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। जजों ने लिखा, बानी PTI के खिलाफ केस को नाकाबिले समाअत करार देने वाले 2 जजों पर दबाव डाला गया। क्या जजेस को धमकियां देना, दबाव में लाना या ब्लैकमेल करना हुकूमती पॉलिसी है? क्या सियासी मामलात में अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना हुकूमती पॉलिसी है? जजेस पर दबाव और सियासी मामलात में फैसलों पर असरअंदाज होने की छानबीन होनी चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अदालती उमूर में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात कराई जाए। उस वक्त के आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ केस किया था। केस में साबित हुआ कि फैज हमीद अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे थे। अदालती उमूर में इस तरह की मुदाखलत को धमकी के तौर पर लेते हैं। मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। खत में 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकलने का हवाला दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती के अगवा का भी जिक्र है। लिखा, मुसल्लह अफराद ने जज के बरादर निस्बती का जबरी वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया। गुज़श्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमले का भी हवाला दिया गया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। ऐसे वाकयात चीन के साथ इख्तिलाफात पैदा करने की साजिश है। कुछ गैर मुल्की अनासिर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ISPR का कहना है कि ये अनासिर दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। चीनी हिमायत से दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की मदद करने वाले भी अंजाम तक पहुंचाएं। कौम शराकतदारों से मिलकर बुराई पर गालिब आएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में FC बलोचिस्तान का एहलकार नौमान फरीद शहीद हो गया। हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद सिपाही नौमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सुपुर्द खाक किया जाएगा। TIA की निजकारी का फैसला हो गया। तेजी से इस जानिब बढ़ रहे हैं। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। वजीर आजम का ताजरों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो अगले कहते हैं उनकी बगल में कशकोल है। वजीर आजम की इस बात पर सामीन ने तालियां बजाई तो बोले, ये तालियां बजाने नहीं, गिरबान में झांकने का मौका है। हम कर्ज के पहाड़ों में दबे हुए हैं। हर चीज कर्ज पर चल रही है। रमजान है इसलिए आपको कर्ज की चाय नहीं पिला रहे। मुझे जेल में रखना है तो रखें, बाकियों को छोड़ दें। बानी PTI का मुतालबा। कहा, अमरीकी सफीर मुझसे मुलाकात के लिए जेल नहीं आए, मिलने आए तो डोनाल्ड लू के बयान और किरदार पर बात करूंगा।
डोनाल्ड लू रिजीम चेंज तस्लीम कर लेता तो पूरी बाइडन हुकूमत पर दबाव आता। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म नहीं, पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मिलने दिया गया तो पता करूंगा। बानी PTI का 9 मई के वाकयात और 8 फरवरी के इलेक्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस CCTV फुटेज रिकवर कराने का हुक्म दें। फुटेज चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। बानी PTI का पैगाम है, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। राना सना एक से ज्यादा बार कह चुके कि बानी PTI नहीं लड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बोले पंजाब से जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे, उन पर एतराज हुआ तो अलामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। आज चीमा के बेटों की फीस माफी, प्रिंसिपल HSN का इस्तीफा। वफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत लेने से इनकार कर दिया। लिखा, मैं अपने बच्चों के लिए सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इनफरादी हैसियत में राब्ता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में न आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करें। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। School. No politics in the school. No politics in the school. Only education. Only education. Marriage सबके लिए है. Only marriage. Only marriage. HSN कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासतदान हो या अशराफिया, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरखास्त मौसूल हुई थी, उनकी 18 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई है। Private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. जो आपने काम करना है, that is continuing to improve productivity in your own operations. टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को मुल्क चलाना चाहिए। सब्सिडी बेस्ड बरामदात की अब कोई गुंजाइश नहीं। आप पैदावार बढ़ाएं, हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। हुकूमत का निजकारी से पहले PIA की 2 कंपनियां बनाने का फैसला। PIA हवाबाजी और होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। हुकूमत निजकारी से पहले PIA के तमाम कर्जे अदा करेगी। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PIA निजकारी के मंसूबे की तौसीक कर दी। जराये का कहना है हुकूमत ने PIA के $88 मिलियन के गैर मुल्की कर्जों के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करना चाहती। 10 साल के लिए नई शरह सूद पर सेटलमेंट की कोशिश है। रुकने असेंबली हो या कोई चीफ मिनिस्टर, कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून की पाबंदी कराना आपका काम है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से गुफ्तगू, वाक़े की तफसील भी पूछी। मरियम नवाज ने इजहार दावत करते हुए कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, दिल छोटा ना करें, अपने MPA को शो कॉज नोटिस दे दिया है। वजीर आला पंजाब ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब के ट्रांसफर से मुतालिक CCPO से इस्तफसार भी किया। कौमी
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने काकूल एकेडमी एबटाबाद में रिपोर्ट कर दिया। उम्रे के लिए गए बाबर आजम, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद कल फिटनेस कैंप में आएंगे। फिटनेस कैंप आर्मी की जेर निगरानी शुरू होगा। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस पर तवज्जो दी जाएगी। फिटनेस कैंप की रिपोर्ट पर सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देगी। सरकारी सड़क के ऊपर तो पैसे चार्ज कर नहीं सकते। मुझे एक मामला मेरे नोटिस में आया है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहा हूँ और कार्रवाई आपको होते हुए नजर भी आएगी। जो लोग केएमसी की टोपी पहने हुए लोगों को टोपी पहना रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी टोपियों को मैं उतारूँ। मेयर कराची का पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा केएमसी की टोपी पहनकर लोगों को टोपियां पहनाने वालों को टोपियां उतारूंगा। मार्केट वाले सरकारी सड़क पर पार्किंग चार्जेस वसूल नहीं कर सकते। कानून साजी के बाद के इलेक्ट्रिक के साथ टैक्स वसूली के लिए MOU साइन किया। इस अरसे में हम 9 अरब रुपए जमा कर सकते थे। हुक्म इम्तना की वजह से ये नहीं हो सका। कराची में डाकुओं के हाथों एक और नौजवान कत्ल। सुफाक लुटेरों ने मां से जवान बेटा छीन लिया। मकतूल जोहेब मामू के घर इफ्तार पार्टी पर मदऊ था। तरावी पढ़ने निकला था कि डाकुओं ने घेर लिया। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की। वालदा गम से निढाल। कहा मैं तो बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। जोहेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वजीर दाखिला का नोटिस। सुरजानी टाउन का थानेदार मुअत्तल। पार्किंग पे हमने गाड़ी खड़ी की है। 2 डाकू निकल के गली से भागे बाइक पे। पुलिस वाले भी इनके पीछे भागे। डाकुओं ने फायर किया। वो फायर किया तो मेरी वाइफ को लग गया। मौके पे इनका इंतकाल हो गया। कराची के कतर अस्पताल में गोली लगने से खातून जाँ बहक। अस्पताल के करीब डकैती के दौरान पुलिस मुकाबला हुआ। अस्पताल की पार्किंग में खड़ी खातून को गोली आ लगी। शौहर का कहना है पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे थे कि अचानक डाकू भागते हुए आए और फायरिंग शुरू कर दी। मेरी बीवी गोली लगने से गिर गई। कुछ देर बाद पुलिस एहलकार मुलजिमान का पीछे करते हुए पहुंचे। सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की हटधर्मी बरकरार। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। दहशतगर्द फोर्सेस से अस्पताल महफूज ना पनाह गुज़ीन कैंप। खान यूनुस और गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। 100 के करीब जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,414 हो गई। 75,000 के करीब जख्मी है। फिजा से गिराई गई इमदाद भी फलस्तीनियों की जान लेने लगी। भगदड़ मचने से 12 अफराद शहीद। गजा में एयर ड्रॉपिंग के दौरान इमदादी पैकेट समंदर में जा गिरे। साहिल पर भूख से बेहाल फलस्तीनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में कूद गए। 6 अफराद डूबकर शहीद हो गए। मॉस्को हमले में 100 लोगों की जान बचाने वाले मुसलमान लड़के के लिए हकीकी हीरो का अवार्ड। 15 साला लड़के की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लोगों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा था। तुर्की में दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। 30 सूबों में सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे। दाइश से ताल्लुक के शुबे में 150 अफराद को हिरासत में लिया। हुकाम ने बताया पकड़े गए मुशतबा अफराद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। मुल्क ऑपरेशन में दाइश के सहूलतकारों पर भी हाथ डाला गया। अमरीकी शहर बाल्टिमोर का मशहूर पुल फ्रांसिस स्कॉट की जहाज टकराने से गिर गया। मुतादिद गाड़ियां और 20 अफराद डूब गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद को बचा लिया है। बाकी की तलाश जारी है। कौमी क्रिकेटर्स की मस्जिद नबवी में इफ्तार। इफ्तिखार अहमद ने सोशल मीडिया पर साथी खिलाड़ियों के साथ इफ्तार की वीडियो शेयर की। वीडियो में इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, इमामुल हक और बाबर आजम को मस्जिद नबवी में इफ्तारी करते देखा जा सकता है। रमजानुल मुबारक में अब तक 80 लाख से ज्यादा अफराद उम्रा अदा कर चुके। अरब मीडिया के मुताबिक 1 करोड़ के करीब ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए। 7.5 लाख खुशनसीब अफराद ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। आईसीसी के वफ्द ने गुज़श्ता रोज कराची में स्टेडियम का दौरा और पीसीबी हुकाम से मुलाकातें की थी।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज 4 नवंबर से मेलबर्न में शुरू होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन की टीमें आज टकराएंगी। राउंड 2 के दूसरे मैच के लिए उर्दन में कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। क्वालिफायर के पहले मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। और मारूफ मुसन्निफा, ड्रामा निगार और मुकालमा नवीस हसीना मोइन को दुनिया से गुजरे 3 बरस बीत गए। शहज़ोरी, किरण कहानी हो या अनकही, उनके लिखे किरदार अमर हो गए।